ओके, तो ये जो रिवर नर्मदा एंड तापी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और ये ड्रेन कहाँ हो रही है? हमारे अरेबियन सी में। आप एक बार मैप में देखिए, ये देखिए एकदम गुजरात के देखिए साइड में यहाँ पर नर्मदा एंड तापी रिवर दिख रहे हो, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई और ये ड्रेन कहाँ हो रही है? अरेबियन सी में। इसी के जस्ट ऊपर देखिए विंध्यास रेंज एंड सतपुराज रेंज लिखे हुए हैं, है ना। तो ये रिवर्स यहाँ इन रेंजेस से आ रही है। वेस्ट रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये अरेबियन सी में फ़्लो हो रही है, ठीक है। ये देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पास देखो अरावली हिल है। ओके, ऐसे आप मैप के साथ स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। These are the west flowing rivers that drain into Arabian Sea. The Western Ghat or Saidri's border the plateau in the west, and the Eastern Ghat provide the eastern boundary. While the Western Ghat are almost continuous, the Eastern Ghat are broken and uneven. The plateau is rich in mineral like coal and iron ore. अब आप एक बार मैप में देखो, ये देखिए डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। फिर यहाँ पर अरेबियन सी के यहाँ पर देखो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न साइड में हो गया वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में हो गया ईस्टर्न घाट, ठीक है। इसके वेस्टर्न घाट के पास में देखो कोस्टल एरिया और ईस्टर्न घाट के साइड में भी देखिए कोस्टल एरिया। ये सारी कोस्टल एरिया हो गई सी से, क्योंकि कनेक्ट है ये। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न घाट में जो रेंजेस है वो सारी कंटिन्यूसली रेंजेस हैं, ठीक है, हिल्स और प्लेटूज़ की। लेकिन ईस्टर्न घाट में जो है वो अनइवन है, वहाँ पर क्या है थोड़ा ब्रेक डाउन है, जैसे 2 हिल्स है फिर ब्रेक डाउन है, ऐसे है, वो रेगुलरिटी में नहीं है। ओके, to the west of the Western Ghat and the east of the Eastern Ghat lie the coastal plain. ओके, एज वी स्टडी हमने अभी पढ़ा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के साइड में क्या है, कोस्टल प्लेन्स हैं, क्योंकि ये सी से कनेक्ट हो रही है ये एरिया, तो कोस्टल एरिया हो गई। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। अब वेस्ट वाला जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत नैरो है। व्हाट डू यू मीन बाय नैरो? बहुत सकड़ा है मतलब, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला जो एरिया है वो थोड़ा चौड़ा है, ब्रॉडर है। देयर आर द नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब आ जाओ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमको याद हो गई नर्मदा एंड तापी। अब यहाँ पर आ जाओ कि हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, लर्न दिस नेम। The river Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. ये रिवर्स, ये 4 रिवर्स कहाँ ड्रेन हो रही है? बे ऑफ बंगाल। लुक एट द मैप, इधर आ जाओ, ये देखो, ये आपको गंगा रिवर पता चला, गंगा। अब यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश से आ रही है ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, डेक्कन प्लेटू के जस्ट नीचे देखिए, और डेक्कन प्लेटू के ऊपर देखिए गोदावरी। ओके, सारी रिवर्स हमको मिल गई। ये से कि ब्लू, ये जो पर्पल वाली लाइन है ना, ये सारी रिवर्स की है। तो ये सारी रिवर्स देखो, गोदावरी सी में आ रही है, कृष्णा ये भी सी में आ रही है, तो कौन सा सी है ये? बे ऑफ बंगाल। ये सारी रिवर्स कहाँ ड्रेन हो रही है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारी कहाँ हो रही है? बे ऑफ बंगाल। And Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. अब ये डेल्टाज क्या होता है? ये फर्स्ट वर्ड है आपको मिला है, जैसे ये डेल्टाज क्या होता है, ठीक है। रिवर क्या होता है? लास्ट में जो
जैसे लास्ट में जैसे रिवर ड्रेन करने से पहले डेल्टा बनाती है, ठीक है। डेल्टा कैसे होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे आपको पता है रिवर जैसे प्लेन में आ गई, माउंटेन से आते आते पहले वो एक ही फ्लो में आ रही है। अगर हम पानी अगर गिराएंगे ऊपर से, आप एक बार इमेजिन करो कि अगर हम एक वाटर बॉटल में लेकर पानी हम नीचे गिरा रहे हैं तो वो एक ही जैसे आप गिराओगे वैसे ही फ्लो करके नीचे आ जाएगा। लेकिन वो जब प्लेन सरफेस में रिवर वो वाटर आता है तो वो क्या होता है, उसको जैसे जैसे जगह मिलती है वो वैसे वैसे फ़्लो होता है। तो कभी उसकी आपको ट्रिब्यूटरीज जैसे कोई 5 मिल गई, कोई 3 निकलती है रिवर्स की, जैसे उसको जगह मिलती है उसको वो वैसे वैसे वाटर बहने लगता है। तो ये क्या नाम है, सी से पहले जाने मतलब समुद्र में जाने से पहले रिवर एक डेल्टा बनाती है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अपने हाथ के जैसे। आप एक बार देखोगे, इमेजिन करोगे तो क्या है, उसके पानी इधर उधर मतलब ट्रिब्यूटरीज की तरह वो ऐसे हो जाता है। और लैंड और रिवर्स ऐसे मिक्स जैसे रहते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। जैसे सुंदरबन डेल्टा है, या आप एक बार जैसे वेस्ट बंगाल के सबसे साउथ में देखोगे ना, सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पर आप देखोगे कि बे ऑफ बंगाल और वेस्ट बंगाल के वहाँ पर एक डेल्टा, बहुत बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। वहाँ पर क्या है, रिवर है और ये बे ऑफ बंगाल है। वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे आप देखोगे लैंड की भी पीसेज हैं, वो डेल्टास कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है देखो, द सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र वहाँ फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में बनाए हैं। एक बार आप यहाँ पर मैप में देखते हैं, अगर आपको नज़र आए तो। यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर ये डेल्टा है। यहाँ पर रिवर ने, कौन सी रिवर ने बनाए हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ने, ठीक है। यहाँ पर लैंड और रिवर है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। ओके, two group of island also form part of India. Which are these two groups of island? Lakshadweep Island and Nicobar, Andaman and Nicobar Island. Okay, these two groups of islands are the part of India. India का ही part है. And what is island? First of all, we have to know what is island. Okay, let's see in map. Yes. साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अरेबियन सी, अरेबियन सी के साउदर्न पार्ट में देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको देखिए लैंड के पीसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये है आइलैंड। वाटर से ये 4 साइड, चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ जो लैंड होता है उसको आइलैंड कहते हैं, ओके। और ये कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। ये भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है, ये हमारे इंडिया से कोई अलग नहीं है। एंड अनदर मोस्ट, दूसरा हमारा कौन सा पार्ट है, ये देखिए साउदर्न पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में ये ईस्ट और साउथ में है, ये देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये देखिए जो पीसेस है ना, छोटे 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 छोटे, ये देखिए लैंड के पीसेस है ये, ठीक है। ये चारों ओर वाटर से, पूरे समुद्र से घिरा हुआ है और ये हमारे इंडिया के 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड में आते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप, यस। तो आपको पता चल गई सिचुएशन, इनकी पोजीशन ये कहाँ है, लोकेटेड है ये। दीज आर लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, एज वी नो वेरी वेल। अब हमको पता चल गया अरेबियन सी के साउथ में है ये लक्षद्वीप आइलैंड। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। अब इसको कोरल आइलैंड क्यों कहा गया है, ठीक है, और ये कोस्ट ऑफ केरला के यहाँ पर लोकेटेड है। अब आप यहाँ पे वापस एक बार आ जाओ, मैप के साथ पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत जल्दी और इजीली समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर क्या है,
लक्षद्वीप के जस्ट यहाँ पर देखो केरला है। जब आप वो पॉलिटिकल मैप देखोगे ना तो आपको बहुत और इजीली पता चलेगा केरला है, और केरला के जस्ट ये देखो कोस्ट में है लक्षद्वीप। और इस आइलैंड को क्या कहा गया है? कोरल आइलैंड। वाई? क्योंकि ये देखो ये आइलैंड है कोरल। फिगर 7.4 में कोरल आइलैंड के बारे में सारा बताया है। व्हाट इज कोरल? कोरल आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल कॉल्ड पॉलीपॉप्स। ठीक है, ये एक स्केलेटन है एक टाइनी मराइन एनिमल्स, एक छोटा सा वाटर एनिमल्स है। ठीक है, व्हेन द लिविंग पॉलीपॉप्स डाई, जब ये लिविंग पॉलीपॉप्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटन्स? स्केलेटन्स क्या होते हैं? ये जो फिश और ये सारे जो मराइन एनिमल्स है ना, जब ये डाई हो जाते हैं तो इनकी स्केलेटन कोई उठाने थोड़ी, वो तो वाटर में फ्लो होती रहती है या फिर कोस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो स्केलेटन क्या है? ये जो हड्डियों का वो होता है ना उनके, आप क्या बोलोगे स्केलेटन्स? वो हड्डी जो उनकी होती है, ठीक है, मराइन एनिमल्स की, वो वहीं रह जाती है। देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। अदर पॉलीपॉप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन। अब वो हार्ड क्यों हो गई? क्योंकि देखो सन रेज डेली वहाँ पर आ रही है, वो एक तरह का इतना हार्ड मतलब एरिया हो जाता है जिसके ऊपर वापस से फिर न्यू पॉलीपॉप्स ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, हायर एंड हायर दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। हायर और हायर मतलब वो पॉलीपॉप स्केलेटन्स के ऊपर फिर पॉलीपॉप स्केलेटन के ऊपर फिर पॉलीपॉप्स ग्रो हो रहे, डाई हो रहे, ऐसे करते करते क्या हुआ? एक आइलैंड फॉर्म हो गया। ओके, सी दिस लक्षद्वीप आइलैंड इज़ अ कोरल आइलैंड। ये देखिए ये इस तरीके से बन गया, ये सारे कोरल से है। ओके, लैंड नहीं, अब ये इतना हार्ड हो गया कि ये लैंड की तरह हो गया और एक आइलैंड फॉर्म हो गया। ओके, कोरल आइलैंड अंडरस्टूड you all, I think, located off the coast of Kerala. The Andaman and Nicobar Island lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन सी एरिया में? मैंने लोकेशन आपको बता दी थी, साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल वाले सी में साउथ ईस्ट में है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वेयर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? क्या आपको पता है कि कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड अफेक्टेड हुआ था? अंडमान एंड निकोबार में बहुत अफेक्ट हुआ था सुनामी आने से। फाइंड आउट थ्रू द न्यूज़पेपर report and by speaking to the people how is different way people face this challenge when tsunami struck the Indian coast. आप अपने घर में जो एल्डर्स है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि 2004 में जो सुनामी हुई थी वहाँ क्या डिस्कशन और हुए थे। ओके, सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव। व्हाट इज़ सुनामी? अब आप पूछो कि सुनामी क्या है? एक ये बहुत ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी सी वेव जेनरेटेड हुई थी ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। जैसे लैंड में अर्थक्वेक आता है ना, वैसे ही सी में भी अर्थक्वेक आया था। और वो अर्थक्वेक आने से क्या हुआ, वहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी सी वेव जेनरेट हो गई, ओके, बन गई। और वो जेनरेट होने के बाद क्या होती है, ऑब्वियसली कोस्ट में आके वो अफेक्ट करेगी, और जो कोस्टल एरिया है वो हमारी सारी डिस्ट्रॉय हुई है। और वैसे ही जैसे अब ये अंडमान और निकोबार ये तो आइलैंड है, ये तो पूरे ये सी से पूरा घिरा हुआ है, तो इसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी ये एरिया। ओके, तो आई थिंक आपको ये टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।